प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 35 ध्यान का फल। इस योगदर्शन शास्त्रों के अध्याय 34 में हमने यथा अभिमत ध्यानाद्वा की व्याख्या करते हुए ध्यान का स्वरूप, ध्यान का भेद प्रभेद, ध्यान का अर्थ और यथा अभिमत शब्द की पूरी व्याख्या की है। उससे योग और ध्यान का स्वरूप समझने के लिए बड़ी आसानी हो गई है। उस लेख में योग और ध्यान की गुप्त से गुप्त कुंजी को हमने बतला दिया है, जिसे हमारे शिष्य और स्वतंत्र विचार के निष्पक्ष विद्वान और सच्चे योगी खूब समझ गए होंगे। यथा अभिमत ध्यानाद्वा यह योग दर्शन शास्त्रों के प्रथम पाद का 39वां सूत्र है। इस 39वें सूत्र की व्याख्या खूब विस्तार के साथ हो चुकी। अब 40वें सूत्र की व्याख्या होगी, जो निम्नलिखित प्रकार से है। परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः। 40। इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि ध्यान योग को सिद्ध करने वाले का बल कितना बढ़ जाता है और उसका अधिकार कितना बड़ा और विशाल होता है। अर्थ परमाणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्मता का जहाँ अंत हो जाता है वहाँ तर्क और स्थूल से स्थूल बड़ी सी बड़ी वस्तु तक, या जहाँ बड़पन का महत्व का अंत हो जाता है वहाँ तक जितने पदार्थ हैं या हो सकते हैं वे सब ध्यान करने वाले योगी के वश में हो जाते हैं, अधिकार में हो जाते हैं और अधीन में हो जाते हैं। मतलब यह है कि ध्यान योग से योगी का आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि विश्व ब्रह्मांड भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह जाती जो उसके बल के नीचे ना आ जाए। सूक्ष्म से सूक्ष्म, परमाणु से भी सूक्ष्म लोगों का काल्पनिक ईश्वर है और बड़े से बड़ा भी काल्पनिक ईश्वर ही है। भक्तों ने अपनी कल्पना से ईश्वर को सर्वव्यापक माना है, अतः सर्वव्यापक होने से ईश्वर ही सबसे बड़ा है। सारे विश्व ब्रह्मांड में ईश्वर व्यापक है, अतः सारा विश्व ब्रह्मांड उसका शरीर है। यही कारण है कि भक्त लोग अपने भगवान को विराट पुरुष कह के उसे बड़े से बड़ा मानते हैं। सूत्रकार मुनिवर पतंजलि इस सूत्र द्वारा कह रहे हैं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, इस सूक्ष्मता पर जहाँ तक तो कल्पना पहुँच सकती है और इस तरह से बड़े की अर्थात परम महत्व की जहाँ तक तो कल्पना हो सकती है, वह कल्पित ईश्वर भी इस ध्यान करने वाले योगी के वश में हो जाता है, योगी के अधिकार में हो जाता है। साफ साफ इसका अर्थ यह होता है कि योग सिद्ध कर लेने के बाद संसार में कोई ऐसा नहीं रह जाता जो योगी के वश में ना हो जाए, योगी के अधिकार में ना आ जाए। योगी सारे विश्व ब्रह्मांड का शासक होता है, काल्पनिक ईश्वर से भी बड़ा योगी होता है। बहुत से लोग कहेंगे यह सब बातें नई हैं, इसे कैसे मान लिया जाए? क्यों, क्या नई होने से ही कोई सिद्धांत त्याज्य हो सकता है? यदि वह सत्य है, नया कपड़ा, नया मकान, नया बर्तन, नया फर्नीचर, नई गाय और नया घोड़ा सब आप नया पसंद करते हैं, फिर आप नए सिद्धांतों को सुनकर क्यों घबराते हैं? मजहबी लोग
हमसे कहा करते हैं कि खुदा के बंदे खुदा से बढ़कर नहीं हो सकते। मनुष्य राम के सेवक है, राम के सेवक राम से बढ़कर नहीं हो सकते। पर नहीं, सचमुच जोगी मनुष्य ईश्वर से भी बढ़कर रहते हैं। यह सिद्धांत तो इतना सत्य है कि बड़े बड़े भक्तों के मुख से भी, बड़े बड़े गुलामों के मुख से भी ये सिद्धांत तो निकल गए हैं। रामायण का उत्तरकांड दोहा 119 के नीचे 8वीं चौपाई देखिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मोरे मन उस दृढ़ विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ठीक ही है, आदमी आदमी से उत्पन्न हुए हैं, राम से नहीं। राम ने एक भी आदमी को नहीं बनाया, पर मंदिर में जितने प्रकार के भगवान बैठे हुए हैं सब आदमियों के बनाए हुए हैं, आदमियों के गढ़े हुए हैं, आदमियों के स्थापित किए हुए हैं। आदमी जब उन्हें उठाते हैं तब उठते हैं, आदमी जब नहवाते हैं तब नहाते हैं, और आदमी जब उन्हें खिलाते हैं तब उनका भोग लगता है। भगवान के बस में आदमी नहीं है, भगवान ही आदमी के बस में हैं। अपने हाथों से साधक अपने भगवान को गढ़कर उन पर दृढ़ विश्वास लाकर अपनी साधना और विश्वास के बल पर, अपने ध्यान के बल से भगवान से जो चाहता है करा लेता है। मिट्टी के भगवान में कुछ नहीं है, जो है वो हमारी साधना में है, हमारे विश्वास में है। जो है सब वह सब हमारे ध्यान बल और जोगबल का फल है। निराकार हो या साकार हो, जैसी जिसकी बुद्धि वैसे ही भगवान की कल्पना हो जाती है। इसी से हमने अपने रचे हुए एक पद्य में कहा है कि हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान हैं। जो जीव को छोटा कहे वे मूर्ख हैं, नादान हैं। स्वामी रामतीर्थ के मुंह से भी ऐसा ही निकल गया है। मैंने माना दहर को, हक ने किया पैदा, भले मैं वो खालिक हूँ जिसके कुन से खुदा पैदा हुआ। ऊपर के योग सूत्र का दूसरा अर्थ यह है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु से भी सूक्ष्म है मन, और स्थूल से भी स्थूल सबसे बड़ा है यह अखिल विश्व ब्रह्मांड। सूत्रकार का मतलब यह है कि सच्चे जोगी के बस में ये दोनों हो जाते हैं, और ईश्वर काल्पनिक होने से खर हैं कि सिंह की तरह सच्चे साधन द्वारा आत्मज्ञान होने पर गायब हो जाता है। मतलब यह है कि ऐसी कोई वस्तु या शक्ति नहीं रह जाती जो जोगी के अधिकार और शासन के बाहर हो। बड़े बड़े आविष्कारकों ने जो कुछ आविष्कार किया है वह ध्यान ही द्वारा किया है, अपने लक्ष्य पर मन को एकाग्र करके ही किया है। बड़े बड़े विद्वानों ने जो कुछ पाया है ध्यान ही द्वारा पाया है। जिसने ध्यान लगाकर अपने पाठ्य ग्रंथों को नहीं पढ़ा वह कभी आज तक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। व्यापार में भी उसी ने सफलता प्राप्त की है जिसने अपना व्यापार ध्यान लगाकर किया है। ध्यान लगाकर जो बनना चाहो बन जाओ। बड़े बड़े लोगों की जीवनी देखने से मालूम होता है कि वे उसी उच्च पद पर पहुँचे हैं जिसका वे ध्यान किया करते थे। सूरज को पूरब से पश्चिम कोई नहीं उगा सकता, और ना उगाने की कोई आवश्यकता है, और ना इससे कोई लाभ है। असंभव को संभव कोई नहीं कर सकता, और ना असंभव को संभव करने से कोई लाभ है। बाकी
वह सब जिससे हमारा और संसार का लाभ है, उच्च से उच्च पद, उच्च से उच्च ज्ञान जिसे आप चाहते हैं, वह सब ध्यान बल या योग बल द्वारा अवश्य प्राप्त होगा। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। तुम जो बनना चाहते हो, जो होना चाहते हो, उसी का एकाग्र मन से ध्यान करो, उसी का ध्यान लगाकर चिंतन करो, उसी के लिए यत्न करो। वह वस्तु, वह पद अवश्य प्राप्त होगा। इस पर अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। यही अटल नियम है। सच्चा योगी अपने जोगबल से मृत्यु को भी जीत लेता है और इसी शरीर से अमर हो जाता है। लोग अमर होना असंभव समझते हैं और कहते हैं कि गीता में कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जन्मे हुए का मृत्यु अवसंभावी है और मरे हुए का जन्म निश्चिंत है। देखिए, इसमें यह भी कहा है कि मरे हुए का जन्म होना भी निश्चित है। पर सभी मानते हैं कि ज्ञान होने पर जब मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। अब प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण बद्ध थे या मुक्त? यदि मुक्त थे तो जन्मे क्यों? इन सब बातों को ठीक ना बैठने का कारण है लोगों की अज्ञानता। कहा है कि मुक्त पुरुष जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। यह नहीं कहा है कि मुक्त मनुष्य जन्म ही नहीं लेता। जिसके अपराध का दंड पूरा हो जाता है वह जेल से मुक्त हो जाता है। इसका यह माने नहीं है कि मुक्तावस्था में बिना अपराध किए वह कभी जेल नहीं जाएगा। उसका कोई संबंधी जेल में है तो उससे भेंटने के लिए, और यदि परोपकारी है तो कैदियों को शिक्षा देने के लिए, और यदि सिविल सर्जन जेल का प्रधान चिकित्सक है तो कैदियों को देखने के लिए, और राजा है तो कभी कभी कुछ कैदियों को मुक्त करने के लिए बिना अपराध किए, बिना बंधे हुए अपनी खुशी से जेल जाएगा। पर इनको कोई नहीं कहेगा कि वे लोग या सिविल सर्जन 2 घंटे के लिए जेल गए थे। जेल होना प्राय उन्हीं का कहलाता है जो अपराध करने पर बांधकर परतंत्र के पकड़कर जेल में भेजे जाते हैं। ठीक इसी तरह से स्वतंत्र और मुक्त होकर अपनी खुशी से जो जन्मता और मरता है वह जन्म लेने और मरने पर भी जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यदि मुक्त होने पर भी और चाहने पर भी कोई जन्म नहीं ले सकता और कहीं आ जा नहीं सकता तो वह मुक्त नहीं, बद्ध है। यदि चाहने पर भी अत्यंत इच्छा करने भी जीवन मुक्त और अमर लोग मर ना सके तो यह अमृतत्व भी एक प्रकार का बंधन ही होगा। जीवन मुक्त भी होते हैं, विदेह मुक्त भी होते हैं। जिन मुक्त पुरुषों का स्थूल देह नहीं है वे विदेह मुक्त हैं, और जिन मुक्त पुरुषों ने अपना स्थूल शरीर नहीं छोड़ा और जीवित हैं वे जीवन मुक्त हैं। सच्चा ज्ञान होने पर मनुष्य उसी वक्त मुक्त हो जाता है, और जब मुक्त हो जाता है तब आवागमन और जन्म मरण के बंधन से उसी वक्त छूटकर अमर हो जाता है। पर इस अमृतत्व या जन्म और मरण के बंधन से छूटने का यह मतलब नहीं है कि मुक्त पुरुष अपनी इच्छा से भी जहाँ और वहाँ आ जा नहीं सकता। जैसे जेल से मुक्त पुरुष भी कैदियों का उपकार करने के लिए
अपनी खुशी से जेल से आते जाते हैं और कैदियों के साथ बैठने पर भी कैदी नहीं कहलाते, उसी तरह से मुक्त और अमर पुरुष भी अपनी खुशी से लोगों का उपकार करने के लिए आते और जाते हैं। पर ये लोग जन्म मरण या आवागमन के बस में बंधन में नहीं हैं, किंतु मृत्युपाश से मुक्त है। ये मुक्त पुरुष शरीर के साथ साथ अमर होते हैं। इनका शरीर कहीं नहीं छूटता, कहीं स्थूल शरीर रहता और कहीं सूक्ष्म शरीर रहता है। जैसे कचहरी जाते समय मनुष्य बहुत सा कपड़ा पहन लेता है और लौटते पर उतार देता है। मरता है वो जो अज्ञानी है और अज्ञान के कारण जड़ समाधि लगाता है अथवा अपने को सांसारिक विषय और काल के वश में मान रखा है अथवा भक्ति करके अपने को अपने कल्पित ईश्वर में डूबोकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। वह शरीर छोड़ने पर सचमुच मर जाता है और एक कल्प तक जड़ होकर पड़ा रहता है। पर जिसने सद्गुरु की कृपा से सच्चा ज्ञान और योग प्राप्त कर लिया है, वह ब्रह्मत्व और ईश्वरत्व को प्राप्त कर अमर हो जाता है। वही यजुर्वेद शतशतर उपनिषद में कहा है कि अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसं नित्यम अगंध बच्चयत अनादि अनंतं महतः परम ध्रुवं निचाच त्वं मृत्युपाशान प्रमुच्यते। वह आत्मा अशब्द, अगंध, अस्पर्श, अरूप है, अरस है, अव्यय है, अविनाशी है और अनादि है। इस तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है, अमर हो जाता है। अतः जो अमर होना चाहते हैं वे मजहबी बखड़ों को छोड़कर सत्य ज्ञान को धारण करें। ओम जय जीव।